हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू लॉजिक मैजिक ट्रेड। और मेरे दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, आपका घर परिवार भी बहुत अच्छा होगा। तो गाइस, सबसे पहले मैं अपना कोटेक्स का अकाउंट ओपन करता हूं। कोटेक्स का अकाउंट मैंने ओपन कर लिया है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यूएसडी बीआरएल की मार्केट ओपन है। कल हमने ट्रेड की थी, 20 से 30 डॉलर किया था। तो गाइज, आप लोग देख पा रहे होंगे कि मैं हमेशा छोटे अमाउंट से ट्रेड करने की क्यों सोचता हूँ। इसका क्या रीज़न है? छोटे अमाउंट से ट्रेड करने का मैं इसलिए सोचता हूँ कि यहाँ पे मुझे वीडियो बना के आपको देनी है। अगर मैं $100 से 200-500 से ट्रेड करूँगा तो आप लोग सोचेंगे कि यार ट्रेडिंग के लिए ना 100-200-500 होना चाहिए। तो जैसे आपके दिमाग में ऑलरेडी इतने सारे डर बैठ रखे हैं, मैं एक डर और बिठा दूंगा। उस वजह से वो डर ना आए आपके मन में, मैं छोटे अमाउंट से ट्रेड करके आपको दिखाता हूँ, ताकि आपको एक कॉन्फिडेंस आए कि हाँ यार, जब ये बंदा छोटे से कर सकता है तो मैं भी छोटे से अकाउंट को बड़ा कर सकता हूँ। तो गाइज, आज की इस वीडियो का थंबनेल आई होप आप लोगों ने देख लिया होगा। आप लोग समझ गए होंगे कि ये वीडियो हम क्यों बना रहे हैं, इसका क्या रीज़न है, क्या आपकी लाइफ में वैल्यू एडिशन हो सकता है। आप किसी भी सेटअप पे ट्रेड लेते हो, चाहे प्राइस एक्शन हो, चाहे मूविंग एवरेज हो, चाहे कोई भी इंडिकेटर हो, कोई भी सेटअप हो, कोई भी बग हो, एसएमसी हो, प्राइस एक्शन हो, या मेरी कोई स्ट्रेटजी हो, या आपकी खुद की कोई स्ट्रेटजी हो, हम सब कुछ जानते हैं कि भैया ऐसे ऐसे हो सकता है, ऐसे ऐसे हो सकता है। हमको सब पता है। दूसरों को हम बहुत ज्ञान दे देते हैं कि भाई ऐसे ऐसे कर लिया कर, वैसा कर लिया कर, लेकिन खुद के मन में पता है हमारे क्या होता है? फियर। फियर होता है। अब उस फियर में ऐसा क्या है जो हमें रोक रहा है? वो फियर ही क्यों है, मैं तो ये जानना चाहता हूँ। ये फियर है क्यों हमारे मन में, मैं बताता हूँ इसका रीज़न। अगर आपने आज की ये वीडियो ढंग से देख ली, बहुत बढ़िया तरीके से समझ लिया इस बात को बिना स्किप किए, तो गारंटी देता हूँ आपके दिमाग में से ट्रेडिंग के फियर की कोई चीज़ रहेगी ही नहीं। आपके दिमाग में फिर सिर्फ और सिर्फ एक नया माइंडसेट रहेगा किसी भी ट्रेड को लेने के पीछे। चाहे आप ट्रेड हारो, चाहे ट्रेड विन करो, आपका माइंडसेट जिताएगा आपको हर बार। सेटअप, स्ट्रेटजी, बग, कुछ भी बने ना बने, लेकिन आपकी ट्रेड ज़रूर बनेगी। ऐसा क्या करने वाला हूँ भैया आज मैं इस वीडियो में, मैं बताता हूँ आपको। गाइस, एक बात मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको एक छोटा सा डिमॉन्स्ट्रेशन करा के दिखाना चाहूँगा। हमारे पास दो बंदे हैं, एक माइंडसेट ए का बंदा है, एक माइंडसेट बी का बंदा है। आप लोगों के यहाँ पे, सबके यहाँ पे पानी आता होगा। पानी किस चीज़ से आता है? पानी आता है सबमर्सिबल से। कोई बोलता है जेट, कोई समरसेबल बोलता है, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, लेकिन सबको पता है कि ज़मीन के अंदर से हम एक ऐसा वाटर पंप, ऐसे हम एक टेक्नोलॉजी फिट करते हैं जिससे पानी आता है। लेकिन उस टेक्नोलॉजी से पहले क्या आता है? उस टेक्नोलॉजी से पहले एनालिसिस आती है कि कितने फुट पे पानी निकलेगा। हो सकता है कि मेरे यहाँ पे 100 फुट पे पानी निकले, आपके यहाँ पे 120 फुट पे पानी निकले, हो सकता है 140 फुट पे पानी निकले, हो सकता है 50 फुट पे ही पानी निकल जाए। तो सबका कॉमन हम क्या करते हैं? हम लेते हैं 100 फुट। यानी कि अगर 100 फुट की खुदाई की जाए तो पानी निकल सकता है। 100 फुट की बोरिंग करने पर हमको वाटर यानी पानी मिल जाएगा, जिससे हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब यहाँ पे दो माइंडसेट के बंदे हैं। पहला माइंडसेट है माइंडसेट ए, और दूसरा माइंडसेट है माइंडसेट बी। माइंडसेट ए और माइंडसेट बी, ये दो बंदे हैं हमारे पास। माइंडसेट ए वाला बंदा, पहले मैं माइंडसेट बी का बता देता हूँ आपको। माइंडसेट बी वाला बंदा को पता है कि भैया मुझे यहाँ पे 100 फुट तक खुदाई करनी है, बोरिंग करनी है, तब जा कर के मुझे पानी मिलेगा। तो वो क्या करता है? अपनी ज़मीन पर 10-10 फुट के 10 गड्ढे कर देता है। 10 फुट के उसने 10 गड्ढे कर दिए। अब ये बताओ, हर गड्ढा, जितने भी गड्ढे, ये जो गोले गोले मैंने बना रखे हैं, हर गड्ढा 10 फीट का है। अगर 10 फीट के 10-10 गड्ढे एक ज़मीन में किए जाएं तो क्या पानी निकलेगा? आई होप इस आंसर को आप समझ गए होंगे कि पानी निकलेगा या नहीं। आंसर है नहीं, पानी नहीं निकलेगा, नो वाटर। लेकिन लेकिन यहां पर माइंडसेट ए वाला बंदा क्या कर रहा है? इसने 10-10 फुट के 10 गड्ढे किए, टोटल इसने 100 फीट की बोरिंग कर दी, लेकिन इसका आउटपुट नहीं निकला, पानी नहीं निकला। नहीं निकला ना। अब माइंडसेट ए वाला बंदा है,
अब माइंडसेट ए वाले बंदे ने क्या किया, माइंडसेट ए वाले बंदे ने एक जगह पकड़ी, एक जगह, और एक ही जगह पर खुदाई करता गया करता गया करता गया, फिर की फिर की फिर की, फिर दोबारा की फिर दोबारा की फिर दोबारा की फिर दोबारा की। अब आप देखो, एक गड्ढा ये किया 10 फुट का, फिर दूसरा गड्ढा, तीसरा गड्ढा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, ये उसने 10-10 फुट करके एक ही जगह खोदा। यानी कि टोटल उसने कितना खोद दिया, 100 फीट, 100 फुट उसने खोद दिया। अब आप मुझे बताओ यहां पानी निकलेगा या नहीं निकलेगा? यहां तो किसी का बाप भी नहीं रोक सकता, वाटर फ्लो होने से पानी निकलेगा। अब आप मुझे बताओ, माइंडसेट ए भी था आपके पास, माइंडसेट बी भी था आपके पास। इस बंदे ने 10 अलग अलग गड्ढे किए 10-10 फुट के, 100 फीट खोदा पर पानी नहीं निकला। इस माइंडसेट ए के बंदे ने कुछ नहीं देखा, सिर्फ एक जगह पकड़ी और एक ही जगह में 100 फुट का गड्ढा कर दिया और यहां से पानी बहने लगा। यानी कि उसको रिजल्ट आ गया, उसकी ट्रेड विन हो गई। सबसे बड़ी जो वजह मैं बताने जा रहा हूं इसके थ्रू, ये पूरे लॉजिक के थ्रू, कि जैसे पानी निकल रहा है 100 फीट पे, कहाँ निकलेगा कहाँ पे नहीं निकलेगा, इससे आपको एक चीज़ समझ में आनी चाहिए। आप पता है क्या करते हो? अब आपकी मैं ग्राउंड रियलिटी बताता हूँ जिसकी वजह से आपको डर लगता है। अब सुनो आराम से, ठीक है? आप ज़्यादातर 80-90% लोग ये वाले माइंडसेट के हैं, माइंडसेट बी। 80-90% लोग जो हैं ना, इनके पास पता है कौन सा माइंडसेट है? माइंडसेट बी। ये मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, गड्ढे भी खोद रहे हैं, इनको पता है 100 फुट पे पानी निकलेगा, लेकिन 10-10 फुट के, 1-1 फुट के 100 जगह गड्ढे खोद देंगे या 10-10 फुट के 10 जगह गड्ढे खोद देंगे, और इनका कभी पानी नहीं निकलने वाला, इनको कभी रिजल्ट नहीं मिलने वाला। लेकिन अगर आप आओ माइंडसेट ए पे, ये है माइंडसेट ए, इसने कुछ नहीं किया, इसने अपने ऊपर बिलीव किया और एक ही जगह पे 100 फीट का गड्ढा खोद दिया और इसको पानी मिल गया। तो आपको क्या समझ में आ रहा है कि बजाय 50 चीज़ों के भागने के, हमें सिर्फ एक चीज़ पे काम करना है। सबसे पहली बात, आप 50 मार्केट खोल के रखते हो, USD BRL, ये वाला वो वाला, ऐसा वैसा, मेरा सेटअप बनेगा मैं ट्रेड कर दूंगा, मेरा ये होगा मैं वो कर दूंगा, कुछ नहीं होता, फिर भी ऐसी तैसी होती है। उसके बाद फिर गड्ढे में जाते हो, अमाउंट को ज़ीरो कर दोगे या इतना कम कर दोगे कि दोबारा ट्रेड करने की इच्छा ही नहीं करेगी, दूसरा अमाउंट लेके आओगे, वो भी उसकी भी सत्यानाश कर दोगे। ऐसा क्यों करते हो जब आपको पता है कि साला 10-10 फुट के 10 गड्ढे खोदने से पानी निकल नहीं सकता? एक ही जगह पे 100 फीट खोदो ना यार। आप 50 मार्केट पे भागते हो, अच्छा ये तो यार USD BRL 79% दे रही है, चल मैं एक काम करता हूँ यूरो कैड पे जाता हूँ, अरे हाँ यूरो कैड 92% दे रही है। भाई बेशक ये 92% क्या, मैं कह रहा हूँ 1000% दे रही है, आप जा क्यों रहे हो? आप लोगों का सिंपल सा एक रूल होना चाहिए। मैं अपनी लाइफ में यही चीज़ें बताता हूँ, इन्हीं सब चीज़ों को सुन के, समझ के और मान करके इम्प्लीमेंट करके लोग होमवर्क करते हैं, प्रॉफिटेबल हैं सारे के सारे लोग। जितने भी आते हैं, 4-5-6 लोग आते हैं, उनमें से कुछ लोग आते हैं, कुछ लोग नहीं आते हैं, लेकिन 4-5 लोग हर दिन आते हैं। बाकी और भी लोग हैं जिन लोगों ने लिंक से अकाउंट भी बनाया, डिपॉजिट भी किया, लेकिन फिर भी लॉस कर रहे हैं क्योंकि वो आते नहीं हैं। वो पैसा दे सकते हैं, वो ट्रेड भी कर सकते हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन नहीं है। डिसिप्लिन इज द कंसिस्टेंसी फैक्टर। अगर आप डिसिप्लिन करते हो तो आपके अंदर कंसिस्टेंसी फैक्टर आ जाता है, और उस कंसिस्टेंसी फैक्टर से पैसा उड़ के आता है, फिर आपके पास बह के आता है, रैंक के आता है, हर तरीके से फिर आता है पैसा। क्योंकि पैसे को पता है इस बंदे के पास जाओ, भाई पैसा भी जाना चाहेगा तो किसी बेवकूफ़ के पास थोड़ा जाना चाहेगा, वो किसी समझदार के पास जाएगा ना, किसी वीक पर्सन के पास थोड़ा जाएगा जो ट्रेड लगाने के पास 2 ट्रेड गलत हो गई, उसकी ऐसी तैसी हो जाती है। वो तो उस बंदे के पास जाएगा ना जिसकी 10 ट्रेड भी गलत हो रही है, लेकिन उसका माइंड सेट अब भी अव्वल दर्जे का है। वो सोचेगा कोई बात नहीं है, मैं अपनी एनालिसिस करूंगा, मैं ये देखूंगा क्या दिक्कत हुई, क्या गलती, अगली बार से वो गलती नहीं करूंगा। पैसा तो उसके पास जाएगा ना। इतनी सी बात आपको समझ में नहीं आ रही है। 2 ट्रेड हो गई, डर लग गया। जितने भी लोग हो, आज जो चीज़ें मैं अपनी लाइव में बताता हूं, मैं आपको फ्री में दे रहा हूं बिना अकाउंट क्रिएट किए। आप लोगों को सिंपल सा एक काम करना है, आप लोगों को
मेरी भगवत गीता ऑफ ट्रेडिंग वाली वीडियो देखनी है। भगवत गीता ऑफ ट्रेडिंग वाली वीडियो जिसने देख ली, डर की माँ की आंख हो जाएगी, मैं गारंटी ठोक बजा के बोल रहा हूं। दूसरी बात, इस वीडियो को पूरा देखो। इस वीडियो में अब आपको क्या बताने वाला हूं, अगर आप यहां पे आके अलग अलग 5 मार्केट, 4 मार्केट, 10 मार्केट में ट्रेड कर रहे हो तो आपकी प्रोबेबिलिटी 50-50% की रहेगी, जीतोगे भी हारोगे भी। और एक मार्केट में कर रहे हो तब भी वही प्रोबेबिलिटी रहेगी। अब आप बोलोगे भैया जब दोनों में वही प्रोबेबिलिटी रहेगी तो आप मुझे क्यों बोल रहे हो एक मार्केट में ट्रेड करने के लिए? मैं आपको अब बताता हूं। कोई भी मार्केट चूज कर लो। यूएसडी पीकेआर मेरे सामने खुली है, मैं सबको बंद कर देता हूं, यूएसडी पीकेआर पे दिखाता हूं। अब मेरी 3+1 की स्ट्रेटजी है, हर पेयर पे बनती है, चाहे रियल हो चाहे ओटीसी हो। इस पे भी बनेगी, उस पे भी बनेगी, उस पे भी बनेगी। मैं क्या करूंगा, सब मार्केट अलग अलग खोलूंगा, जहां पे बन रही होगी वहीं ट्रेड ले लूंगा। कुछ गलत होगी, कुछ सही होगी, मैं लॉस में आ जाऊंगा, जीरो कर दूंगा, बंद कर दूंगा, डर लग गया मुझे। लेकिन एक समझदार बंदा पता है क्या करेगा? वो 50 जगह नहीं भगेगा। वो क्या करेगा, उसने एक करेंसी ओपन कर ली, अब ये वाली करेंसी ओपन है और आपको कम से कम 10 दिन एक करेंसी में देना है। कम से कम 10 दिन एक करेंसी में देना है, चाहे वो 20% दे या 200% दे या 100%, 93, 85, 50, 75, 80, 85, कितना ही परसेंट दे, आपको ये परसेंटेज को भूल जाना है कि ये क्या परसेंटेज दे रही है। बस अगर आप यूएसडी बीआरएल पे काम कर रहे हो, यूरो ऑड पे काम कर रहे हो, ऑड कैड पे काम कर रहे हो, यूरो यूएसडी पे काम कर रहे हो या यूएसडी पीकेआर पे कर रहे हो, तो 10 दिन तक आपको सेम मार्केट में ही बैक टेस्टिंग करनी है, सेम मार्केट में ट्रेड करनी है, सेम मार्केट की चीज़ों को देखना है और कोई मार्केट नहीं देखनी है 10 दिन तक। अगर आप ऐसा कर सकते हो आपके मन से डर हट जाएगा। अब कैसे हटेगा डर, मैं पहले की कहानी अभी बता देता हूं। चलो एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। 3+1 की स्ट्रेटेजी है, 3 कैंडल के बाद चौथी कैंडल मेरी आ जानी चाहिए सेम कलर की। जैसे 3 रेड कैंडल आई है, चौथी भी रेड कलर की आनी चाहिए, ये मेरी स्ट्रेटेजी है। अगर वो चौथे पे ना आए तो 5वें पे आ जानी चाहिए। ये मेरी सिंपल स्ट्रेटेजी है। अब आप खुद एक दिमाग लगा के सोचो, अगर आप एक ही स्ट्रेटेजी पे काम कर रहे हो, एक ही मार्केट पे काम कर रहे हो, मेरा पहला रूल क्या है, एक स्ट्रेटेजी एक मार्केट, बस एक ही तरीके की स्ट्रेटेजी से ट्रेड करूंगा हर बार और एक ही मार्केट पे ट्रेड करूंगा हर बार। कब तक? 10 दिन तक। और कॉपी पेन पे नोट करूंगा मैंने कितनी ट्रेड विन करी, कितनी ट्रेड हारी। 10 दिन के अंदर आपके मन से जो डर है वो बाहर बिल्कुल खींच के फेंक दिया जाएगा। ये ऐसी प्रैक्टिस मैं आपको बताने जा रहा हूं। जिसने ये वीडियो देख ली प्लस इसके साथ में मेरी भगवत गीता ऑफ ट्रेडिंग वाली वीडियो देख ली ना, वो अगली वीडियो पे आके मुझे कमेंट करना 10 दिन बाद, मुझे बताना कि हाँ वाकई मैं बेवकूफ़ बनाने के लिए आया था या मैंने सही बात आपको बताई थी। मुझे मेरे मुंह पे गालियां देना अगर मैं गलत बात बोल रहा हूं तो, और सही बोल रहा हूं तो उस चीज़ को इंप्लीमेंट करना, पैसा कमाना। मुझे तुम्हारी अप्रिसिएशन नहीं चाहिए, तुम्हारी खुशी चाहिए बस, क्योंकि तुम्हें अगर मैं खुश कर सकता हूं तो मैं अपने आप खुश हो जाऊंगा। अब आपको क्या करना है, मान के चलो आपने एक स्ट्रेटेजी पकड़ी, ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, कोई प्राइस एक्शन पे काम करता है, कोई किसी अलग स्ट्रेटेजी पे काम करता है तो वो कर सकता है, ठीक है। इस चार्ट को आप कहीं पे भी लेके जाओ, कहीं पे भी, मैंने ये चार्ट देखा नहीं है, अगर मुझसे कोई कहेगा तो मैं कोई भी चार्ट ओपन कर सकता हूं, मैं कहीं भी बीच में ले जाके इस चार्ट को छोड़ देता हूं। अब मुझे यहीं से क्या देखना है, अगर मान के चलो 10 मार्केट होंगे तो 10 में जल्दी जल्दी बनेगा 3+1 की स्ट्रेटेजी, लेकिन ये एक मार्केट में बहुत देर में बनेगी। लेकिन पता है इसमें सबसे अच्छी बात क्या है? अब देखो, सबने मेरी मनी मैनेजमेंट वाली वीडियो देखी है कि एक ट्रेड विन हो गई, गलत हो गई तो दूसरी का मार्टिंगल, फिर तीसरी का, चौथी का, पांचवी का, छठवीं का, इतना ऐसा देखा होगा। उसको यहाँ पे फॉलो करना है, मनी मैनेजमेंट के साथ को माइंडसेट को लगाना है। अब कैसे? 3+1 की मैंने पहली बार स्ट्रेटेजी पे यहाँ पे ट्रेड लिया, मेरा लॉस हो गया। फिर मैंने क्या किया, मार्टिंगल भी है, मैंने मार्टिंगल भी लिया, यहाँ पे भी लॉस हो गया, मेरी दोनों ट्रेड लॉस हो गई। कितना लॉस हो गया मेरा? 70 रुपए का तो इस कैंडल में हो गया, 140 का इसमें हो गया, 210 रुपए का मेरा लॉस हो गया। अब अगला मैंने वेट किया, 3 कैंडल बनी मेरी यहाँ पे मैं अभी कोई प्राइस एक्शन नहीं लगा रहा हूँ ना यहाँ पे मैं कोई लेवल लगा रहा हूँ, मैं बस प्रोबेबिलिटी बता रहा हूँ। जिसकी वजह से आपको डर लगता है, वो डर खत्म करने के लिए आपको एक मार्केट पे एक सेटअप पे काम करना है। यहाँ पे अगली 3 कैंडल बनी, आपने क्या सोचा, अरे यार वहां पे नहीं बनी थी, यहाँ तो बनेगी ही बनेगी। आपने जब एक बार मार्टिंगल ले लिया ना, दोबारा मार्टिंगल मत लो, क्योंकि आपकी कैपिटल छोटी है। मैं चाहता नहीं हूं कि आपका एकदम से पैसा चला जाए। थोड़ा बहुत लॉस ले लो, छोटा प्रॉफिट लो, छोटा लॉस लो, कोई दिक्कत नहीं है। ना ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट लो, ना ज़्यादा बड़ा लॉस लो। सबसे बड़ा डर पता है हमें क्यों लगता है? कि हम ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट सोचते हैं तो बड़ा प्रॉफिट अचीव नहीं हो पाता, हमें डर लगता है। डर लगता है तो लालच आता है कि कहीं मेरा चला ना जाए, मैं थोड़ा ज़्यादा ट्रेड ले लूँ। ज़्यादा ट्रेड लेता हूँ बड़े का लालच की वजह से, तो वो मेरा ट्रेड गलत होता है। अब मेरे को डर लग गया, अब मैं ट्रेडिंग नहीं करूँगा। और जो साइकोलॉजी मेरी एक बार ख़राब हुई है, कम से कम मेरा हफ्ता भर ख़राब करेगी वो।
हफ्ते भर तक मेरे दिमाग में वही बात चलेगी, अरे यार कल लॉस हो गया था, अरे यार 2 दिन पहले इतना लॉस हो गया था, अरे $100 का लॉस हो गया था, अरे 10,000 का लॉस हो गया था। आपकी यहाँ पे दूसरी स्ट्रैटेजी बनी, दोबारा आपने यहाँ पे ट्रेड लिया ₹70 का, फिर लॉस कर गए, यहाँ पे ट्रेड लिया फिर लॉस कर गए। लेकिन जो मेरे समझदार लोग हैं, जो मेरे को शुरुआत से फॉलो कर रहे हैं, उनको पता है कि बेशक ये तो रेड कैंडल नहीं बनी इन दोनों में से कोई, लेकिन मेरा जो शुरुआत से वीडियो को देख रहा है, समझ रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है, वो इन दोनों कैंडल्स पे रेड की ट्रेड लेकर के विन कर सकता है। अब आप बोलोगे भैया आप ये कैसी बात कर रहे हो? बिल्कुल, जब कैंडल फॉर्म होती है तो कैंडल जब फॉर्म होती है तो नीचे भी जाती है, ऊपर जाती है। जब आपको डाउन साइड की ट्रेड लेनी है, ऊपर से ऊपर एंट्री लोगे, विन हो जाओगे इसी कैंडल में, यानी कि आप विन हो गए। अब यहां पे स्ट्रेटेजी बन गई, आगे आओ। यहां पे स्ट्रेटेजी बन रही थी, यहां पे इस कैंडल पे नहीं बनी, यहां बन गई, और आगे आओ। यहां पे अगली कैंडल बनी, यहां पे स्ट्रेटेजी नहीं बनी, मार्टिंगल पे बन गई, और आगे आओ। यहां पे एक ही बार में बन गई, और आगे आओ। यहां पे एक बार में बन गई, और आगे आओ। कहां लॉस हो रहा है मुझे बताओ? क्या डर लग रहा है तुमको? पता है तुमको क्यों डर लग रहा है? पीकेआर, पीआरएल, ऑडकैट, यूरो यूएसडी, आईएनआर, एनजेडी कैट सब खोल खोल के बैठे हो। किसी में बन रहा है, किसी में नहीं बन रहा है। तुक्का लग गया तो 10 की 10 विन हो गई, नहीं तो एक भी विन नहीं हुई। लेकिन तुमको लॉजिक घंटा नहीं पता। क्यों नहीं पता? पता है, क्योंकि तुम एक मार्केट पे काम नहीं कर रहे हो। एक मार्केट पे काम करो, एक स्ट्रेटेजी पे काम करो। कोई माइकल लाल तुम्हें प्रॉफिटेबल बनने से रोक जाए तो मेरे पास आ जाना, मेरे पास आ जाना। मैं बोल रहा हूँ, खुला चैलेंज है सबको, सबको। यहाँ पे स्ट्रेटेजी नहीं बनी, अब मेरा यहाँ लॉस हो गया। मेरा पहले 2 स्ट्रेटेजी में लॉस हुआ, उसके बाद 5 बार 6 बार बन गई। मेरा प्रॉफिट में हूं ना मैं। यहाँ पे नहीं बनी, यहाँ लॉस हो गया, कोई बात नहीं। ये अगली बनी, यहाँ पे प्रॉफिट हो गया, लॉस रिकवर हो गया। यहाँ पे बन गया, यहाँ फिर से प्रॉफिट हो गया। यहाँ एक बार में बन गई, यहाँ फिर से प्रॉफिट हो गया। यहाँ पे नहीं बनी, ना यहाँ पे बनी या मार्टिंगल पे बनी, कोई बात नहीं है। लेकिन जब ये 3 कैंडल बन गई, मैंने यहाँ पे भी ट्रेड लिया, यहाँ पे भी नहीं बनी। 3 बैक टू बैक ट्रेड गलत हो गई मेरी, चौथी ट्रेड मेरी ठीक हो गई। अगर मनी मैनेजमेंट जानते हो, अगर नहीं जानते हो तो मेरी प्लेलिस्ट देख लेना मनी मैनेजमेंट वाली, समझ में आ जाएगी। आप कितनी भी गलती करो, बैक टू बैक 3 या 4 ट्रेड से आपकी गलत नहीं होगी, अगर आप सेम मार्केट पे काम कर रहे हो। और जब मार्केट में आपकी ट्रेड 3 बार 4 बार से ज़्यादा गलत नहीं होगी, 5वीं बार ठीक हो जाएगी या चौथी बार ठीक हो जाएगी, तो आपके अंदर ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस आ जाएगा। फियर पता है क्यों होता है? फियर होता है ग्रीड की वजह से। आपका $2 का लॉस हुआ, आप $4 लगा रहे हो, $4 की ट्रेड लॉस हो गई, टोटल $6 का लॉस हो गया। अब आप $12 की ट्रेड मत लो, क्योंकि पैसा नहीं है आपके पास। आप लो वापस से फिर $1 की ट्रेड, $2 की ट्रेड, तो आपको ग्रीड नहीं आएगी। छोटा प्रॉफिट लो, छोटा लॉस लो, दिक्कत नहीं होगी, ज़्यादा सस्टेन कर पाओगे। लेकिन आप सोचोगे $12 की ट्रेड लेता हूँ, वो भी गलत होगी, पैसा जीरो हो जाएगा। यहाँ पे स्ट्रेटेजी एक बार में बन गई, यहाँ पे स्ट्रेटेजी एक बार में बन गई, यहाँ पे भी ये एक बार में स्ट्रेटेजी बन गई, यहाँ पे ये बनी, यहाँ पे भी लॉस हुआ, यहाँ पे भी लॉस हुआ। कितना लॉस हो गया? कितना हो गया? 2 ट्रेड का लॉस हो गया। अगली बार आगे आओ, यहाँ एक बार में बन गई, यहाँ पे एक बार में बन गई, यहाँ पे नहीं बनी, चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे लॉस हो गया। यहाँ पे ये बन गई एक बार में, ये यहाँ पे मार्टिंगल पे बनी है पर बन गई ना। यहाँ पे आओ, ये एक बार में बन गई, ये देखो यहाँ पे नहीं बनी, यहाँ पे आपका लॉस हो गया। हालांकि मैं यहाँ पे भी विन कर लेता इस कैंडल में, पर आप मैंने मान लिया ये लॉस हो गई। जब ये 3 कैंडल बनी, चौथी पे ट्रेड लोगे, विन हो गया ना। 3 कैंडल बनी, चौथी पे ट्रेड लोगे, विन हो गया ना। आगे आओ और आगे आते जाओ। 3 कैंडल बनी, चौथी पे लोगे, विन हो गया ना। मैंने कोई प्राइस एक्शन नहीं लगाया, मैं लेवल भी नहीं देख रहा, मैं कुछ नहीं देख रहा, मैं प्रोबेबिलिटी भी नहीं देख रहा, बस मैं एक मार्केट में हूँ, एक ट्रेड कर रहा हूँ, एक सेटअप पे ट्रेड कर रहा हूँ। इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही है आपको? यहाँ पे मैं लॉस कर गया, यहाँ पे मैं विन कर गया एक बार में, यहाँ पे यहाँ लॉस कर गया। हालांकि मैं तो विन कर जाता, पर यहाँ पे आप मान के चला, यहाँ पे भी नहीं बना, ये मार्टिंगल पे भी नहीं बना, कोई बात नहीं। यहाँ पे आए, यहाँ पे भी लॉस हो गया, मैंने मान लिया। आगे आओ, जहाँ पे 3 कैंडल बनी है, यहाँ एक बार में बन गया, विन हो गए। यहाँ पे मार्टिंगल पे बन गया, विन हो गए। यहाँ एक बार में बन गया, विन हो गए। यहाँ पे एक बार में बन गया, विन हो गए। अब इसमें दिक्कत कहाँ आ रही है? दिक्कत आ रही है आपके माइंडसेट में। आप 50 मार्केट खोल के रखोगे ना, किसी में बन रहा है, किसी में नहीं बन रहा है। जहां बन गया आप विन हो गए तो ठीक है, नहीं बना तो आपकी ऐसी तैसी हो जाएगी, वहां आपको डर लगेगा, पैसा आपका चला जाएगा। और ऐसे आप आगे वाले टाइम में ट्रेड करने से भी डरेंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता ही नहीं है कब बनेगी कब नहीं बनेगी। लेकिन अगर सोचो, आपको पता हो कि एक बार नहीं बनी, 2 बार नहीं बनी, 3 बार नहीं बनी, चौथी बार तो वो बनेगी ही बनेगी, तो कैसा रहेगा? इसीलिए मैं बोलता हूं सबको, आज से 10 दिन तक क्या करना है? एक मार्केट, एक स्ट्रेटेजी पे काम करना है, और 10 दिन के बाद आकर के
मुझे रिजल्ट बताना कि तुम प्रॉफिट में हो या लॉस में हो। मैं दावा ठोक के बोलता हूं, दावा ठोक के ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रॉफिट में निकलेंगे अगर मनी को मैनेज करना जानते हैं। यहां पे भी बहुत सारे बेवकूफ़ लोग हैं जो लॉस कर सकते हैं इतना प्रॉफिट दिखाने के बाद भी। पता है क्यों? एक ट्रेड लेंगे 700 की, फिर हार गए, अगली लेंगे 70 की, वो जीत गए, फिर लेंगे 200 की, फिर वो हार गए, फिर लेंगे फिर 70 की। 70 रुपये से ऊपर की ट्रेड मत लो जो INR में ट्रेड कर रहे हो, और जो लोग कर रहे हो ना USD में, वो $1 से ऊपर की ट्रेड मत लो, चाहे लॉस हो या विन हो। 10 दिन तक सेम स्ट्रेटजी फॉलो करो, $20 डालो अपने अकाउंट में, और अगर लॉस हो जाए ना, मेरे पास आ जाना, मैं ये देखूंगा लॉस हुआ कैसे। अगर तुम्हारी गलती से लॉस हुआ तो उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है, लेकिन अगर मेरे तरीके से लॉस हो जाए तो उसका जिम्मेदार मैं अपने आप को मानता हूँ। कोई नहीं मानता यूट्यूब पे, मैं मानता हूँ अपने आप को, क्योंकि मुझे पता है जो चीज़ मैं बता रहा हूँ ना, ये मैं आपसे पैसे लेकर के नहीं बता रहा हूँ। आप पैसे दे भी नहीं पाओगे, और ना मुझे चाहिए आपसे पैसा। मैं पैसा अपने आप कमा सकता हूं, आप भी अपने आप कमा सकते हैं। उस लायक बनो, उस सोच को डेवलप करो। सारा खेल माइंडसेट का है। अगर आपके मन में ग्रीड आ गई तो फियर आ जाएगा, और फियर आ गई तो साइकोलॉजी का सत्यानाश हो जाएगा, कुछ भी काम नहीं करेगा। सही की सही ट्रेड भी आपको कंफ्यूज कर देगी, आप वो सही ट्रेड नहीं लोगे, गलत ट्रेड लोगे, सारी डिसीजन मेकिंग गलत हो जाएगी। और एक दिन लॉस करके, एक दिन साइकोलॉजी खराब करके ना, आपकी कम से कम वो आपको 1 हफ्ते तक इम्पैक्ट करेगी। तो इन सब चीज़ों से बचो। आज मैंने कोई ट्रेड नहीं की है, लेकिन मैंने आपको ये बताया यहाँ पे मार्टिंगल पे बन रही है, ये मार्टिंगल पे बन रही है, यहाँ पे लॉस हो गया, ये एक बार में बन गई, ये एक बार में बन गई, ये एक बार में बन गई। यहाँ देखते चलो आप, यार मैं झूठ बोल रहा हूँ? तो ये मार्केट में चार्ट देखो, इतनी सिंपल चीज़ कभी गौर नहीं की होगी। यहाँ बन गई, यहाँ बन गई। यार कहाँ हार रहे हो? मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा, किस चीज़ का डर है, किस चीज़ का फियर है। ये एक्चुअल में बताऊं, अगर आप 10 मार्केट में 10 स्ट्रेटेजी लगा रहे हो, आप कभी ज़िंदगी में सक्सेसफुल नहीं हो सकते, चाहे आपको 100% नॉलेज हो। लेकिन मैं कहता हूं आपको सिर्फ 10% नॉलेज है, पैसा भी ज़्यादा नहीं है, सिर्फ $20 है, या 2,000 रुपये हैं, या 1,500 रुपये हैं। आपको जिस तरीके से आज मैंने बताया, इस तरीके से अगर आप काम करोगे तो प्रॉफिट में ही रहोगे। चाहे 100 रुपये के प्रॉफिट में रहो, चाहे $10 के प्रॉफिट में रहो, प्रॉफिट में ही रहोगे, लॉस में नहीं जाओगे। मनी मैनेजमेंट की वीडियो और भगवत गीता ऑफ ट्रेडिंग की वीडियो देख लेना, डर नाम की चीज़ खत्म हो जाएगी। और इस वीडियो में जो चीज़ मैंने बताई है उसको समझने की कोशिश करो। ये रामबाण इलाज है, ऐसी चीज़ कोई नहीं बताता। कोई अगर बताता हो तो उसका लिंक देना मुझे यूट्यूब का, मैं देखता हूँ क्या बताता है वो। क्योंकि भाई बहुत सिंपल चीज़ है, ऐसे सिंपल चीज़ नहीं है। हो सकता है बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग होंगे जो बता भी रहे होंगे, लेकिन आप फॉलो नहीं कर रहे हो। फॉलो करो, उस चीज़ को फॉलो करो। ऐसा करके देखो, डेमो पे करके देखो 2 दिन। डेमो पे 2 दिन अगर रिजल्ट आएगा ना, रियल पे 10 दिन करके फिर मुझे बताना कि भैया मैं प्रॉफिटेबल हूँ या नहीं हूँ, कोई भी हो। ठीक है मेरे दोस्तों? और अगर आप तब भी ना कर पाओ तो हो सकता है कि आपके सोचने के तरीके में, आपके होल्ड में, आपकी साइकोलॉजी में इतनी दिक्कत है कि आप अपने आप को खुद ही नहीं रोक पा रहे हो। आपको पता है ये चीज़ होने वाली, लेकिन आप नहीं रोक पा रहे हो। तो मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपना पैसा लॉस मत करो। सिर्फ $10-20 जो भी आपके पास है, लिंक से अकाउंट बना करके अगर आप आओगे तो लाइव में आप कोई गलती करोगे तो उस गलती को सुधारने के लिए हम कुछ ना कुछ प्रयास करेंगे, कुछ ना कुछ तरीका बताएंगे। गलत तरीके से ट्रेड मत करो, वरना आपको फियर भी आएगा, एंग्जाइटी भी आएगी, और आपको ग्रीड तो आएगी ही आएगी। क्योंकि फिर ऐसा लालच भी आएगा कि मेरा इतना चला गया है तो पैसा मैं ज़्यादा से ज़्यादा कमाऊँ, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड लगाऊँ। अनबैलेंस ट्रेड लगाओगे, आप पूरे अनबैलेंस हो जाओगे। अगर आप अपने, देखो, अगर आप अपने ऊपर होल्ड रख सकते हो कि हाँ यार मुझे पता है कि मुझे इतना ही करना है, यहाँ पे ट्रेड लेना है तो लेना, नहीं लेना है तो नहीं लेना है, मुझे जीरो नहीं करना है, इतनी सब अगर आप में खुद से क्षमता है कि आप रोक सकते हो तो आप सही हो। तो आपको मेरे लाइव में आने की कोई ज़रूरत नहीं है, फिर मत आना कभी भी। लेकिन अगर आप नहीं कर सकते हो ऐसा, तो मेरे आप लाइव में आओगे ना, मुझे आपसे कोई पैसा नहीं चाहिए। आपने ऑलरेडी एक अकाउंट बना रखा है, लॉस प्रॉफिट आप अभी भी कर रहे हो, तब भी करोगे, सब कुछ वही रहेगा, बस मेरे लिंक से अकाउंट हो जाएगा। मेरे साथ में आकर के डेली 1 घंटा मैं आपको दूंगा, आपकी गलतियों पे काम करेंगे, आपकी अच्छाइयों को और इंक्रीज करेंगे, और विद इन अ मंथ आप अपने आप में चेंजेस देखोगे, आपको रिजल्ट मिलने लगेगा प्रॉफिट में। ठीक है? और अगर आप खुद से कर सकते हो तो मेरी लाइफ में मत आओ, कोई ज़रूरत नहीं है, खुद से करो। लेकिन ये जो आज मैंने चीज़ बताई है इसको खुद से करो। इसके साथ में भगवत गीता वाली ट्रेडिंग की वीडियो ज़रूर देखना, क्योंकि उसमें मैंने उस तरीके से आपको चीज़ें बताई हैं, ऐसे खोल के रखी हैं कि कोई आपको बता नहीं सकता। आपका डर नाम की चीज़ खत्म हो जाएगी। और अपने पैसे को मैनेज करने के लिए मनी मैनेजमेंट का मैंने पूरा प्लेलिस्ट बना दिया है, 2 से 3 वीडियो हैं, जो सही लगे वो आप देख सकते हो, उसके हिसाब से मनी मैनेजमेंट कर सकते हो, 3-4 ट्रेड का।
क्योंकि 3-4 ट्रेड का ही पैसा है सबके पास। आई होप आप सब लोग मेरी सारी बातें समझ के होंगे गाइस। तो अब चलते हैं अपने अगले सेशन की तरफ, जो कि मेरा है लॉजिक मैजिक ट्रेड शो। यहाँ पे मैं अपने सभी कमेंट्स की रिप्लाई करता हूँ, जो मेरे दोस्त मुझसे कुछ सवाल पूछते हैं या अपनी कोई राय देते हैं। अमन लाकरा जी कहते हैं भाई 30 डे सीरीज को एक्सटेंड करो, टारगेट रखो $1000 करने का, लेट्स सी कितने दिन में होता है विद मनी मैनेजमेंट। ब्रदर अगली जो सीरीज करेंगे उसमें देखेंगे क्या रखने वाले हैं, जो कि मैं आपको फ्राइडे को लाइव आऊँगा तब बताऊँगा क्या करने वाले हैं, किस तरीके से करने वाले हैं। जिसको करना हो वो कर सकते हैं। रील्स देखो 6353 कहते हैं भाई ग्रीड कैसे कम करें, मेरे पास स्ट्रैटेजी भी है, मनी मैनेजमेंट भी है, पर ग्रीडी हो जाता हूँ। ब्रदर आज की वीडियो देखो प्लस भगवत गीता ऑफ ट्रेडिंग वाली वीडियो देखो, जो मैं लास्ट में लगा दूंगा यहाँ पे जब वीडियो खत्म होती है। आपके सारे डाउट दूर हो जाएंगे। इसके बाद भी अगर कोई दिक्कत तो टेलीग्राम पे आप मैसेज कर सकते हो। विपुल इंडिया कहते हैं करेक्ट ब्रो योर एजुकेशन में बिना डरे $100 से $497 हो गया, ओनली प्राइस एक्शन एंड माइंड सेट इंपॉर्टेंट। वेरी गुड भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, तालियां बजाता हूँ इन भाई के लिए। इनको किसी ने रिप्लाई किया है, रिप्लाई करते हैं कोरियन ड्रामा इन हिंदी कहते हैं उम्र क्या है आपकी भाई, आपके लिए शादी का रिश्ता आया है, उम्र बता देना विपुल भाई। विपुल भाई कहते हैं 24 बता दिया है, चलो ठीक है। इसके अलावा जॉन न्यू गेमिंग कहते हैं ब्रो डेली वीडियोस डालो यार। ब्रदर डेली ही डाल रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि आप किस चैनल पे देख रहे हो, डेली डल रही है। एक ही दिन वीडियो नहीं डाली थी जब मैंने सीरीज एंड कर दी थी, उसके अगले दिन नहीं डाली थी, उसके बाद मैं कंटिन्यूस वीडियो डाल रहा हूँ। एक और सीरीज स्टार्ट करूँगा भाई, फ्राइडे के लाइव में डिस्कस करूँगा, उसके बाद आपके साथ सीरीज स्टार्ट करूँगा सबके साथ में। कोरियन ड्रामा इन हिंदी कहते हैं सर आपकी उम्र क्या है और आप कहाँ से हो। देखो यार मेरी उम्र से मेरे कहाँ होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप इस नॉलेज को लो, इस पे काम करो, ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। द किंग कहते हैं ट्रेडिंग नो गैम्बलिंग, यस वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, आपका माइंडसेट पता लग गया सबको। मोहम्मद कफसर कहते हैं लव, थैंक यू सो मच भाई। विवेक पाटिल कहते हैं बाईबिट पर मैं आपका नाम सर्च करके आपसे यूएसडी बाई कर सकता हूँ, ऐसा ऑप्शन है क्या। ब्रदर मैं अभी बाईबिट पे अभी यूएसडी सेल करता नहीं हूँ, जब आगे कभी करूँगा तो बता दूंगा। यूज़र के क्यू कहते हैं लव यू ब्रदर, कोटेक्स पूरा सिखा दो, आपके जैसा हमें भी ट्रेड कर सकते हैं। ब्रदर कर सकते हो, माइंडसेट से ट्रेड करता हूँ, तो वो माइंडसेट सीखने के लिए ना, माइंडसेट के लिए डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इसलिए मैं लाइव में वही सारी चीज़ें कराता हूँ। मैं वहाँ पे ट्रेडिंग करना नहीं बताता हूँ, ट्रेडिंग तो आप मुझसे अच्छी करते हो, मैं आपको माइंडसेट के थ्रू ट्रेड कैसे लेना है वो बताता हूँ। उसके लिए आप अगर चाहें तो मेरे वहाँ पे आ सकते हैं लाइव में। उसके लिए अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है ट्रेड, मुझे टेलीग्राम पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। ट्रेडर ऑफिशियल पी के बहुत सारा प्यार भेजे, बहुत बहुत शुक्रिया। विपिन अंजलि व्लॉग्स कहते हैं सर जी विड्रॉल होता है क्या बिग अमाउंट, अगर हम $50,000 प्लस डॉलर बना दे तो क्या होगा विड्रॉल। बिल्कुल होगा, लेकिन आप $50,000 का बनाओ तो सही पहले। मोहम्मद आजम कहते हैं भाई ट्रेड लेते टाइम डर लगता है, लॉस हो जाता है, डर के चक्कर में ट्रेड नहीं ले पाते और वो विन हो जाती है, इस डर को कैसे खत्म करें। आज की वीडियो देखो, भगवत गीता ऑफ ट्रेडिंग देखो, अगर फिर भी नहीं कर पा रहे हो तो टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो। बिलाल 4K57 कहते हैं सर मैंने वीडियो में बोला था कि मुझे बाइनेंस पर वीडियो चाहिए, प्लीज़ बता दो ट्रेडिंग। बाइनेंस में यूज़ करता नहीं, उसके बारे में भाई मुझे पता नहीं है। ब्रिजेश कमल कहते हैं लव फ्रॉम छत्तीसगढ़, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। बसियन वर्क कहते हैं बहुत सारे प्यार भेजे, बहुत बहुत शुक्रिया। ह्यूमन थॉट कह रहे हैं हाँ बहुत बढ़िया भाई, हंसो। विशाल जामवाल कहते हैं भाई मैंने कल से विड्रॉल किया हुआ है बट अभी तक नहीं आया, 20,000 हो चुके हैं, से ज़्यादा हो चुके हैं। ब्रदर 48 घंटे का टाइम होता है, थोड़ा सा वेट करो, आपको बिल्कुल विड्रॉल आ जाएगा, वरना कोटेक्स के सपोर्ट पर टिकट रेज कर पाओगे 48 घंटे के बाद, लेकिन पैसा आ जाएगा, चिंता ना करें। तो मेरे दोस्तों जिसको मेरे लाइव में आना है सेम माइंडसेट पे काम करने के लिए, क्योंकि ये माइंडसेट ऐसा नहीं है कि मैं आपको दे दूंगा या मैं आपको कुछ बता दूंगा कि यहाँ से माइंडसेट खरीद लो, ऐसा नहीं, ये प्रैक्टिस करके आएगा। प्रैक्टिस क्या करनी है, प्रैक्टिस बहुत इजी है, वो सारी चीज़ें हम अपने लाइव में डिस्कस करते हैं। ना मैं आपको ट्रेड बताऊंगा कि आपको ट्रेड कैसे करनी है, ना मैं आपको सिग्नल दूंगा, ना मैं सीरीज रन करवाऊंगा। मैं बस आपको इतना बोलूंगा कि 4 ट्रेड आपको खुद से करके लेके आनी है, उनको एनालाइज करके लेके आना है, चाहे लॉस हो या प्रॉफिट हो। जब वो आप लेकर के आते हैं तो हम आपकी अच्छाइयाँ गलतियाँ बताते हैं, आपका डर दूर भगाते हैं, आपको 1 महीने के अंदर खुद से रिजल्ट मिल जाएगा। जितना आप पैसा फालतू का गवा रहे हो ट्रेडिंग में, सिग्नल में, ये पैसा नहीं गवाओगे, फिर आप पैसा गवाओगे ही नहीं। पैसा अगर गवाओगे तो उसको कमा लोगे, यानी कि एटलीस्ट सस्टेन करने लायक हो जाओगे 1 से 1.5 महीने में, ये मैं खुद बोलता हूँ। अगर सारी बातों को दिल से फॉलो करोगे जो बता रहा हूँ तो, जो कि हर कोई बंदा कर रहा है और हर कोई पैसा कमा रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है मेरे दोस्तों। आई होप आपकी वीडियो आज की अच्छी लगी हो। इस वीडियो को देखना, समझना, और इसके अलावा मैं आपको बता देता हूं आपको क्या क्या देखना है अगर आप अपने फियर को जड़ से ख़त्म करना चाहते हो। तो सबसे पहले आपको जाना है मेरी प्लेलिस्ट में ये वीडियो देखने के बाद जाना। प्लेलिस्ट में जाने के बाद आपको प्लेलिस्ट में वीडियो चले जाओगे आप, तो आपको वहाँ पे मनी मैनेजमेंट वाली मेरी प्लेलिस्ट देखनी है, जिससे कि आप मनी मैनेजमेंट के बारे में जान पाओगे किस तरीके से उस शीट को यूज़ कर सकते हो, जो मेरे
टेलीग्राम पे पड़ी है। तो ये मनी मैनेजमेंट की कुछ वीडियोस है, जो भी आपको सही लगे वो आप यूज़ कर सकते हो, देख सकते हो। ज़्यादा बड़ी वीडियोस नहीं है, लेकिन मनी मैनेजमेंट को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है, ताकि आपको दिक्कत नहीं आएगी और आपका ज़्यादा से ज़्यादा जो भी है लॉस रिकवर हो जाएगा। आगे इतना ज़्यादा लॉस नहीं होगा भी तो आप उसे रिकवर कर लोगे। मनी मैनेजमेंट वो चीज़ है, अच्छे से देख लेना। इसके अलावा आप जाएंगे मेरे वीडियोस में, तो आप वहाँ पे सर्च कर सकते हैं भगवत गीता ऑफ ट्रेडिंग। आप सर्च करेंगे भगवत गीता ऑफ ट्रेडिंग। जब भगवत गीता ऑफ ट्रेडिंग आप सर्च करेंगे तो आपको वो वीडियो मिल जाएगी मेरी। यहाँ पे मैं देख नहीं पा रहा हूँ क्योंकि काफ़ी नीचे है वो वीडियो, तो मुझे काफ़ी नीचे जाना पड़ेगा। भगवत गीता ऑफ ट्रेडिंग वाली आप वीडियो देख लेंगे तो आपके आधे से ज़्यादा कंसर्न दूर हो जाएंगे। ये मेरी भगवत गीता ऑफ ट्रेडिंग वाली वीडियो है, आप देख पा रहे होंगे। ये देखिए गाइस, ये भगवत गीता ऑफ ट्रेडिंग वाली वीडियो, इसको देख लेना। डर नाम की चीज़ ना ख़त्म हो तो मेरे से आके बोल देना, ठीक है मेरे दोस्तों। आई होप आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी। दोस्तों प्रैक्टिस करना, कोई दिक्कत हो तो टेलीग्राम पे आप मुझसे पूछ सकते हो। बाकी आपका दिन शुभ हो।